नमस्ते। नमस्ते आप सभी का। आज मैं अपने चैनल के ऊपर एक ख़ास तौर पे अपना एक श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ और जिसके माध्यम से हम भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों के बारे में जानेंगे। और विशेष तौर पर ये श्रृंखला लंबी भी जा सकती है, छोटी भी। तो जिसके हिसाब से अध्याय होंगे उसी के हिसाब से कोशिश की जाएगी कि वो अध्याय पूरे हो जाए। और चूँकि आज जब हम गीता की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि गीता आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ हो चुका है और इसे किसी धर्म विषय से जोड़ने की वैसे भी जरूरत लगती नहीं है। तो इसे धर्म विषय से ना जोड़ के बल्कि इसे जो जोड़ा जाना चाहिए वो प्रबंधन से, आपकी शिक्षा से, जीवन की हर परिप्रेक्ष्य से जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। तो हम ये कोशिश करने वाले हैं इसी के अंतर्गत कि हम अध्याय को अच्छे से पूरा भी करें और समझे भी। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम इन सारी चीज़ों को समझें और अपने जीवन में उतारें ताकि हम अपने जीवन को एक अलग ही परिप्रेक्ष्य से देख पाएँ। तो चलिए आज शुरू करने वाले हैं। मेरे पास जो गीता है वो ख़ास तौर पर यथार्थ गीता है, खड़गानंद जी महाराज की है और मैं चाहूँगी कि आप इसे ध्यान से सुनें और अपना सहयोग ज़रूर बनाए रखें। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। और अगर अच्छा लगे, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो शायद मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे पूरा कर पाऊँ। ठीक है, पहले हम गुरु वंदना कर देते हैं। जय सद्गुरु देवम परमानंदम अमर शरीरम अविकारी निर्गुणम निर्मूलम धरे स्थूलम काटम शूलम भरम हारी सूरज निज सोहम कलिमन खोहम जन्मन मोहन छवि भारी अमरा पूर्ववासी सब सुख राशि सदा एक रस निर्विकारी अनुभव गंभीरा मति के धीरा अलग फकीरा अवतारी योगी अद्वैता त्रिकाल दृष्टा के केवल पद आनंदकारी चित्रकूटे आयो अद्वैत लखायो अनुसुया आसन मारी श्री परम हंस स्वामी अंतर्यामी हे बड़ नामे संसारी हंसन हितहारी हितकारी जग पगुधारी गर्भ प्रहारी उपकारी संत पद चलायो भरम मिटायो रूप लख्यो कर धारी ये शिष्य है तेरो करत भी फेरो मुँह पर हेरो प्रण दारी जय सतगुरु परमानंदम अमर शरीर। तो हम शुरू करने वाले हैं। वंदना करने के बाद में हम सतगुरु से क्या आभारी है क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान वैसे भी संभव नहीं है। तो बिना गुरु के कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि चलिए प्रथम अध्याय में आने वाले हैं अपन। इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी। गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है और श्री कृष्ण कालीन में श्री वेद व्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था और शुद्ध ज्ञान की इस परंपरा को लेखन से जोड़ते हुए इन्होंने 4 वेद, ब्रह्म सूत्र, महाभारत, भागवत गीता जैसे ग्रंथों में पूर्ण संचित बौद्धिक आध्यात्मिक धर्म ज्ञान राशि को संकलित करके अंत में स्वयं ही निर्णय दिया कि गीता सुगीता कर्तव्य किंचित शास्त्र संग्रह है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादेवी श्रद्धा। ये महाभारत के विष्णु पर्व से लिया गया है। गीता भली प्रकार मनन करने, हृदय में धारण करने योग्य है। जो पद्मनाभ भगवान के श्री मुख से निश्चित वाणी है
फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है। मानव सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःशत अविनाशी योग अर्थात श्रीमद् भागवत गीता, जिसकी विस्तृत व्याख्या वेद और उपनिषद है, विस्मृति आ जाने पर सभी आदि शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुनः प्रकाशित किया, जिसकी यथावत व्याख्या यथार्थ गीता है। गीता का सारांश इस श्लोक से प्रकट होता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नमामि कर्म विज्ञान तस्य देवस्य स। अर्थात एक ही शास्त्र है जो देव के पुत्र श्री कृष्ण के भगवान के श्रीमुख से गायन किया गया। एक ही प्राप्त करने योग्य देव है। उस गायन में जो सत्य बताया है आत्मा, यानी कि हम जो अध्याय शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे आत्मीय स्वरूप से ज़्यादा कनेक्ट करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं गीता का प्रथम अध्याय, ओम श्री परमात्मा नमः। ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मशास्त्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है, अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मा, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से ये देखता है, सुनता है और समझता है परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, उसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो वह क्षेत्र, वह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। अर्थात इस पूरी कथा में शुरुआत में ये कहा गया कि जो भी शरीर है जिसमें देवी गुणों की पर्याप्तता है, देवी गुण जिसमें समाहित है, वो शरीर खुद क्या है, धर्म क्षेत्र। वो धर्म का प्रतीक है, वो जीता जागता धर्म है। इस बात को इसमें उल्लेखित किया गया है। और जो दुर्योधन है वो स्वयं क्या है, वो स्वयं मोह का रूप है, जो मोह से भरा है, अंदर तक जिसके मोह ही मोह है। जब हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। देवी संपत्ति का बाहुल्य, और जब आसुरी का बाहुल्य होता है तो वो युद्ध जो आज वर्तमान में हम सभी जगह देख पा रहे हैं, क्योंकि आज हम हर जगह युद्ध की स्थितियाँ देखते हैं। कभी थाईलैंड और कम्बोडिया का युद्ध हो जाए, या फिर रूस यूक्रेन का युद्ध हो जाए, या जेरूसलम से संबंधित कोई विवाद हो जाए, कहीं न कहीं युद्ध इसी बात का प्रमाण है कि हमारे पृथ्वी पर आसुरी शक्तियों का प्राबल्य होगा। और जब ऐसा होगा तो ये शरीर कुरुक्षेत्र होगा। फिर एक व्यक्ति भी क्यों नहीं हो। कुरु अर्थात करो, तो ये शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। 3 गुण क्या है, सत्वतम रज। क्षण मात्र भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता, गुण उससे करा लेते हैं, सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता।
वे भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कटी पर्यंत शरीरों में ही बांधता है। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है तब तक गुरु लगा रहेगा, कुछ न कुछ करो। ये भाव इसी को उल्लेखित करता है। अति जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमय प्रवृत्तियों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। आज जहाँ कहीं भी ईर्ष्या है, द्वेष है, मानसिक अशांति है, भागा दौड़ी है, जो कुछ भी है कहीं न कहीं आंसू की प्रवृत्तियों का ही क्षेत्र उसे ही उल्लेखित करता है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य अनेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र के शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया कि जिस क्षेत्र में ये युद्ध हुआ वे कहाँ है। इदम शरीर कौन्ते इस क्षेत्र नित्यम विधीयते। अर्जुन, ये शरीरी क्षेत्र है, जो इसको जानता है इसका पार जानता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हर चीज़ खुद के अंदर से ही शुरुआत होती है। आज जो कुछ भी हम वर्तमान जगत के अंदर देख रहे हैं वो कहीं न कहीं इसी बात का प्रमाण है जो हमारे अंदर की ओर चल रहा है। ये हमारे विकार हो सकते हैं, ये हमारे सद्भाव हो सकते हैं, ये हमारा कोई दुर्भावना हो सकती है। इसे कुछ भी विचार जो कुछ या तो देवत्व की तरफ ले जाते हैं या फिर हमें असुरी प्रवृत्तियों की तरफ अग्रसर करते हैं। इसी का स्वरूप आज हम देख रहे हैं। चलिए, अर्जुन ये शरीरी क्षेत्र है और जो इसको जानता है उसका बात मानता है पूरे क्षेत्र की। आगे इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार, ज्ञानेंद्रियों की 5 तमन्ना, तन्मात्रा, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। इन इंद्रियों के 5 विषय, तीनों गुणों का वर्णन है शरीर क्षेत्र एक अखाड़ा। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियाँ 2 हैं, देवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति। पांडु की संतान में धृतराष्ट्र की संतान सजाती और विजाती में प्रवृत्तियाँ। हर कोई कुछ न कुछ गुणों का प्रतिनिधित्व करता हुआ या प्रदर्शित होगा। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, यही वास्तविक होता है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है और किंतु इसमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले ही प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का अधिक दर्शन करना, उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक विजय है जिसके पीछे हार नहीं है, कि मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार ज्ञान से आच्छादित प्रत्येक संयम के द्वारा जानता है, किंतु संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र क्षेत्र के युद्ध में क्या हुआ। जब जैसा जिसके संयम का उत्थान है वे वैसे वैसे दृष्टि आती रहेगी। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनार्थ पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास आकर ये वचन कहा, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, द्वैत 2 भाग हो गए, तो इसका आचरण क्या है? परमात्मा से अलग होना एक द्वैत द्रोणाचार्य है। यहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा होती है, तब हम गुरु की तलाश नहीं करते। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। और यद्यपि बाद के सदगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास आते हैं। मोह रूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण ज्ञातियों का मूल है
राजा है, दुर्योधन दुर्वर्थार्थ दूषित। यो धन या धन आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति है। इसमें जो दोष उत्पन्न करता है वो मोह है। ये प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तो पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को सांख्य को देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर ये कहा, पश्चिताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमे विढाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन ध्यायता। आज के लिए हम आज एक श्लोक के बारे में हमने जाना, इसके भावार्थ को हमने समझा। तो मैं एक श्लोक से आगे से शुरू करें, देखते हैं आप सभी लोगों की भी क्या प्रतिक्रिया उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा वैसे इसे पूरा करना मेरी कोशिश रहेगी। आप इसे ज़रूर देखें, समझें, बाकी परमपिता की इच्छा। नमस्कार आप सबको मेरा धन्यवाद, आभार।